80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जिस परिस्थिति में आज हम हैं उसी परिस्थिति में हम नहीं कह सकते कि आप कभी भी रहे होंगे। हर नागरिक को उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की परिस्थिति में तो यह और भी ज़्यादा जोर देकर कहा जा सकता है कि यदि आप परिस्थितियों पर काबू पाने में असफल हो गए तो आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। देश की परिस्थिति, आपकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति, आपकी आर्थिक परिस्थिति और आपकी सामाजिक परिस्थिति पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है। जिस देश की राजनीतिक परिस्थितियां ठीक होती हैं उस देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति भी ठीक रहती है। देश में विषम परिस्थितियां हों तो आपकी अपनी घरेलू परिस्थितियां भी विषम हो जाती हैं, क्योंकि महंगाई अपना सिर उठाने लगती है। हम नहीं कह सकते कि इनका कारण शासन की दुर्बलताएं हैं। आखिर शासन भी तो हम लोग ही चलाते हैं। जब हमने यह कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है तो कुछ असामाजिक तत्व अथवा व्यावसायिक जीवन की आवश्यक सामग्री को जुटाने में लग जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि क्या इसका असर हमारे देश के लोगों की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ेगा। हम चाहते थे कि देश में ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी लोगों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ हों और सभी लोग देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि ऐसे समाज की कल्पना में अभी पर्याप्त समय लगेगा, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि जब तक देश से हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे तब तक यह कल्पना साकार नहीं हो सकेगी। देश से गरीबी तभी दूर हो सकती है जबकि जमाखोरी, नफाखोरी जैसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं। ये आदतें तभी खत्म हो सकती हैं जबकि हर एक नागरिक देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए। हर स्थान पर अधिकतर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रख कर ही काम करते हैं। उनकी आदतें इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदली हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब तक नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तब तक समाजवादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस दिशा में पग उठाए जाने चाहिए और शिक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात
हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियाँ देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करें। ऐसा करने पर ही मैं समझता हूँ कि हम एक आदर्श समाज की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे, जो विषमताओं से दूर होगा और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होगा। मेरा निवेदन है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य समझना चाहिए। सदियों से हमारे देश की यही परंपरा रही है और राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति की भावना से इस देश में नागरिक ओतप्रोत हैं। धन्यवाद।